पहले बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो कौन होते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया है ये समझाने के लिए कि जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है। ठीक एग्जाम्पल जो शिला प्रभुपाद देते हैं वही एग्जाम्पल को अगर हम दोहराए कि अगर डॉक्टर के परिवार में कोई जन्म लेता है तो वो डॉक्टर नहीं हो जाता। हाँ, उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके। राइट। तो उसी तरीके से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन जाता। वो योग्यता प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। सिंपल सी बात है, लोगों को ये समझ में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में और साथ ही साथ तात्पर्य में यही वर्णन किया जा रहा है। और इसके उदाहरण कई सारे हैं। हमें श्रीमद् भागवतम की उदाहरण को लेके चले जहां हमें देखने को मिलता है द्रोणाचार्य यानी कि द्रोण आचार्य जो हैं उनके पुत्र, जो ऑफकोर्स ब्राह्मण है, लेकिन जो उनके पुत्र हैं वो ब्राह्मण नहीं कहलाए गए। वो क्या कहलाए गए? शूद्र जैसे कहलाए गए। उनको ब्रह्म बंधु कहलाया गया यानी कि ब्राह्मण का रिश्तेदार कहलाया गया। तो लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाए गए क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज थी या उनके जो हरकतें थी वो ब्राह्मण जैसी नहीं थी। और ब्राह्मण की हरकतें या ब्राह्मण के जो क्वालिटीज हैं उसके लिए तो हम श्रीमद् भागवतम क्या भगवत गीता के भी कुछ टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो वी कैन गेट टू नो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, या भगवत गीता के 8वें अध्याय के 41 श्लोक से लेके 44 श्लोक तक, ये सारी चीजें हम अगर अपने में इनकलकेट करते हैं और ब्राह्मण कुल से हैं हम, तो हम क्वालिफाइड होते हैं हम ब्राह्मण कहलाने के। तो ये चीज समझनी है।